लखनऊ चोरी की घटना डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने किया खुलासा। शातिर चोरों ने दुबग्गा थाना क्षेत्र में दुकान का शटर काट कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। दुकान में सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार चोरों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार। 3 शातिर चोरों के पास से चोरी हुए माल में 931 ग्राम सफेद धातु व 4 ग्राम 430 मिलीलीटर ग्राम पीली धातु 4500 नकदी की गई बरामद। गिरफ्तार हुए 3 अभियुक्तों की पहचान अफाक राजकुमार निखिल सिंह के रूप में हुई। वही डीसीपी वेस्ट द्वारा बताया गया चौथे फरार शातिर चोर की तलाश कर रही है, बहुत उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चोरी की कई घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के एक आप अनावरण कर रहे हैं। कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कहां से पकड़े हैं और क्या है पूरा मामला? 7 जनवरी को दुबग्गा थाना क्षेत्र में जेठा क्षेत्र में एक सुनार के यहाँ, उनका नाम युवराज वर्मा है, उनके यहाँ चोरी हुई थी और चोरों ने शटर काट के देर रात में उनके यहाँ से करीब 2 किलो के आसपास चांदी और थोड़ा सा करीब कुछ सोना भी वो लेके गए थे। इस चोरी को खुलासे के लिए यहाँ एसीपी काकोरी के नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई, जिसमें उन दोनों टीमों और जो वेस्ट की सर्विलांस टीम है, उन लोगों ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया और इसमें सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और जो पुलिस की परंपरागत मुखबिरी है उसका सहारा लिया और उसके तीनों के सहयोग से इस घटना का अंजाम दिया गया और इसमें 3 चोर पकड़े गए। कुल इसमें 4 चोर प्रकाश में आए थे और जिसमें से 3 चोर पकड़े गए और इन 3 चोरों के जो उनके नाम हैं, जिसमें आफाक है, निखिल है, रामकुमार वर्मा है और इनके पास से कुल करीब 1 किलो के करीब चांदी बरामद हो गई है और कुछ चीज़ें इन्होंने बेच दी थी। उसके क्रम में इनके पास से करीब 5000 रुपये बरामद हुए हैं और ये तीनों मुलजिम 2 इसमें बाजार खाला क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक ठाकुरगंज क्षेत्र के रहने वाला है और इसमें जो आफाक है उसकी तो अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। इस गैंग का जो सरगना था वो अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीमें लगी हैं, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाए। सर, इसमें एक सवाल ये है कि जो सामान बरामद किया गया है वो अभी आधा अधूरा हुआ है, जैसा कि आपने बताया, तो इसमें जो जहां सामान इन्होंने बेचा है उसकी निशानदेही भी क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, जो इसमें एक व्यक्ति फरार है, चूँकि वही सारी प्लानिंग उसी की थी, तो जो बाकी बचा हुआ माल है वो निश्चित रूप से उसके पास है और उसको शीघ्र ही बरामद किया जाए। सर, इन लोग जो घटना को अंजाम देते तो उनका क्या तरीका रहता था और इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है और पहले भी सर इन लोगों ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया? इसमें बेसिकली ये लोग जो है वो सब बल या कुछ और इस तकनीकों का इस्तेमाल करके शटर को उठा देते थे और उठाने के बाद उसमें अंदर एंट्री करके वहाँ जो भी सामान चोरी करना रहता था वो सब काम करते थे और ये सभी लोग आपस में पूर्व परिचित थे और उसी क्रम में ये पूरी योजना बनाई गई। और कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये मतलब आसानी से मिल पाया कि कहीं गैर जनपद से लेकर आना पड़ा, क्या किया इसमें? जो हमारी टीमें गठित थी और जो इंस्पेक्टर दुबग्गा हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी प्रयास किया और इसमें पूरे जनपद में और जनपद के बाहर भी जो है टीमें गई थी और लेकिन इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, चूँकि ये लोकल थे और इनको जो है यही इसी थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तारी हुई। क्या गैर जनपदों से भी इनके कुछ मामले खुले हैं कि वहाँ भी ऐसी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे? हाँ, बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके बारे में जांच की जा रही है। ठीक, थैंक यू।